हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या है? एक रिलेशनशिप है दो एट्रीब्यूट्स के बीच में। इन अ टेबल देर आर मेनी एट्रीब्यूट्स, देन रिलेशनशिप डिपेंडेंसीज बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो हमने अपनी पिछले वीडियो में देखे हैं कि हमारे पास टेबल कैसा होता है। टेबल होता है, उसमें बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है। सो दैट एग्जिस्ट बिटवीन दैट, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स गिव्स वाई ऐसा लिखा है। तो हम लोग उसको कैसे रीड करते हैं? इसको कैसे रीड करते हैं? एक्स डिटरमाइंस वाई और x इज डिटरमाइंड y इज डिटरमाइंड बाय x। मतलब जो x है लेफ्ट हैंड साइड फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ नोन एज डिटरमिनेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज स्टूडेंट इन स्टूडेंट नेम हैव सेम वैल्यूज़, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर टू डिफरेंट। तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। तो ये इसमें क्या होता है कि हमको अगर स्टूडेंट नेम देखना है तो हम लोग देखेंगे अमित, देर इज़ अमित। तो हम लोग अभी अमित अमित तो सेम हो गए। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दीज आर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये दो डिफरेंट अमित है? तो हम लोग वो उसके स्टूडेंट आईडी से हम लोग चेक कर सकते। तो अगर हमने स्टूडेंट आईडी से चेक किया है तो हमें पता चलेगा कैसा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे होते हैं। तो हम लोग एक केस लेते हैं सेम स्टूडेंट का। केस 1 में सेम स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी। अमित इज़ देयर, अमित स्टूडेंट आईडी इनका 1 है, अमित स्टूडेंट आईडी इनका 1 है। तो क्या हो गया? ये 1 1 सेम आ गया। इसका मतलब क्या है? नेम और स्टूडेंट आईडी दोनों सेम है, तो दिस पर्सन इज़ द सेम स्टूडेंट। ओके। केस 2 टू डिफरेंट स्टूडेंट्स कैसा होगा? स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। तो हमने चेक किया अमित और स्टूडेंट आईडी में जाके चेक किया है, तो है इसका स्टूडेंट आईडी 1 है और इसका स्टूडेंट आईडी जो है वो 2 है। इसका मतलब क्या है? ये अमित अलग है और ये अमित अलग है। इट मीन्स दीज आर डिफरेंट स्टूडेंट्स। केस 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर स्टूडेंट नेम चेक करेंगे अमित और राज। तो इसका मतलब ये हमको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये दो डिफरेंट ही स्टूडेंट्स है। तो ये भी केस हमारा वैलिड बन जाता है। अभी इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या क्या है? जैसे कि हमारा केस 4 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम सेज टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। टू स्टूडेंट नेम क्या बोल रहा है कि दो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, मतलब अमित और राज ये दो डिफरेंट स्टूडेंट्स है। हमको ये स्टूडेंट नेम से पता चल रहा है। पर अगर हमने स्टूडेंट आईडी जाके चेक किया है तो 1 और 1, तो सेज दैट इट इज़ ओनली 1 स्टूडेंट। तो ये हमारा इनवैलिड केस होता है। स्टूडेंट आईडी से दिख रहा है कि ये एक ही स्टूडेंट है, जबकि इनके अलग अलग दो नाम हैं। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। एक तो ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरा वाला है नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? एक्स डिटरमाइंस वाई वेर वाई द सबसेट ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स डिटरमाइंस वाई, वाई द सबसेट ऑफ एक्स। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया है स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी हो गया अपना एक्स और स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है वाई। तो वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स, y इज द सबसेट ऑफ x, दैट इज वैलिड। तो ये वैलिड हो जाता है और ये ट्रू होता है। द एट्रीब्यूट विच इज डिटरमाइन इज सबसेट ऑफ LHS। जो हो रहा है डिटरमाइंड हो रहा है वो LHS है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है बिकॉज इट इज़ डिटरमाइनिंग इट सेल्फ। तो हम लोग इसको नोटेशन में लिख सकते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि नल। ये हो गया हमारा ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हम लोग कैसे लेते हैं कि एक्स डिटरमाइंस वाई वेर एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5, मतलब नल।
जैसे कि एग्जांपल है एक्स स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस स्टूडेंट फ़ोन। तो और हम लोग इस यहाँ से कैसे लिख सकते हैं कि LHS इंटरसेक्शन RHS विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि नल। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं? पहले तो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ़ B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A डिटरमाइंस B, दैट इज इट इज़ डिटरमाइनिंग इट सेल्फ। तो ये हो गया सेल्फ, मतलब जैसे कि स्टूडेंट ID डिटरमाइंस स्टूडेंट ID। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है ऑगमेंटेशन में? इफ़ A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस B एंड AC डिटरमाइंस BC, मतलब स्टूडेंट ID डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID एंड फ़ोन नंबर, मतलब दो एट्रीब्यूट स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट फ़ोन नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम एंड फ़ोन नंबर। थर्ड है ट्रांजिटिविटी। इफ़ A डिटरमाइंस B एंड B डिटरमाइंस C, देन A डिटरमाइंस C, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट ID डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID डिटरमाइन स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम डिटरमाइन एड्रेस, तो स्टूडेंट ID कैन डिटरमाइन एड्रेस। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिविटी। और आखिर आते हैं प्रॉपर्टी हमारा यूनियन, डिकॉम्पोजिशन, सूडो ट्रांजिटिविटी और आखिर में है कॉम्पोजिशन। तो यूनियन क्या कहता है? इफ़ A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस C, तो A डिटरमाइंस B C। डिकॉम्पोजिशन, डिकॉम्पोजिशन में क्या होता है? A डिटरमाइंस B C, देन A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस C। पर यहाँ पर क्या दिया है? AB डिटरमाइंस C और A डिटरमाइंस C एंड B डिटरमाइंस C, तो ये हो गया इनवैलिड डिकॉम्पोजिशन का। नेक्स्ट है सूडो ट्रांजिटिविटी। सूडो ट्रांजिटिविटी इफ़ A डिटरमाइंस B, यहाँ पर एक नया वेरिएबल ऐड हो गया है जो ब्लू में दिख रहा है, जो है Z। A डिटरमाइंस B, देन ZB डिटरमाइंस C एंड ZA डिटरमाइंस C। कॉम्पोजिशन ये आखिर का है। A डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस Z, यहाँ पर भी ये एक वेरिएबल एक ऐड हो गया है। A डिटरमाइंस C डिटरमाइंस Z, देन AC डिटरमाइंस BZ। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।